लोग श्रवण कर रहे हैं गजेंद्रोपाख्यान। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषयादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं जो अस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्व आत्मनिदं निजमायार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परात् कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अविविराजिते विभु न यस्य देवा ऋषयं पदिं विदुर्जन्तु पुनाको अर्हति गन्तुमिरीतुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणसमावतो दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्त्रलोकव्रतम् अव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गति नावेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नानाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकालं ऋच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे कर्मणे। कहते हैं जो महात्मागण ब्रह्मचर्य का वानप्रस्थ का संन्यास व्रत को लेकर के बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त मुनिगण जिनके संसार के सारे जीव ही जिनके लिए समान हैं, सबके लिए जिनका मित्रवत भाव है, उन मुनिगणों का एक ही इच्छा रहती है, भगवान के मंगलमय चरणों का दर्शन करना। कहते हैं जिनके चरण कमलों को ऐसे मुनिगण देखना चाहते हैं जो सबके ही मित्र हैं, ऐसे सुंदर चरण कमल वाले भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं, वही मेरे गंतव्य हूं। भाई वो कैसे हैं? ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे
गुण दोष एव वा तथापि लोकप्यय संभवायया स्वमायया तान्यनुकालम ऋष्यति। कहते जिनका जन्म और कर्म है ही नहीं, विद्यमान ही नहीं है, तो हम जन्माष्टमी काहे की मनाते हैं? गीता जयंती, गीता सुनाई भगवान ने, वो क्यों करते हैं? भगवान की जन्म लीला, भगवान के छठी पूजन, ये सब जो होता है, तो वो इसका मतलब है यहां पे जिसको बुला रहा है उसका जन्म कर्म नहीं है, उसकी कोई भी लीला नहीं है। ये जन्म भगवान का, कर्म भगवान का, कल ही हमने चिंतन किया था। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, केवल मात्र इतना ही समझ ले कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इतने में ही मुक्त हो जाएगा। केवल इतना समझने मात्र से। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो वास्तविकता में इस बात को तत्व से समझ ले कि मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है, आम मनुष्य की तरह नहीं है, इतना ही समझ ले तो ही मुक्त हो जाएगा। त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुना, उसको दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हम तो समझ गए है ना, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म जो दिव्य है, भगवान का कर्म, हम तो मुक्त हो गए। दिव्य शब्द से बहुत विशेषता है। दिव्यता हमेशा दिव्य होती है। ऐसा नहीं कि दिव्य जो है किसी कारण से अदिव्य हो जाए। दिव्य हमेशा दिव्य रहता है। मतलब दीपक हमेशा दीपक अगर है, अगर तो वो प्रकाशमान होगा ही होगा। सिंपल सी थ्योरी है। दीपक अगर दीपक है तो प्रकाशमान होगा ही होगा। बत्ती नहीं है, दीपक। दीपक में जो जलने वाला है, जलाने वाला है, प्रकाश देने वाला है, उसे दीपक कहते हैं। अगर दीपक है तो उसकी स्वाभाविक ही वृत्ति वो है। तो दिव्य जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो दिव्य में अपने आप एक विशेषता है कि वह क्रिया तो हो रही है लेकिन उस क्रिया का कोई भी आकार दिखाई नहीं देता। थोड़ी सी बातों को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पंडित लोग भी मालूम पड़ा, वो लोग सुनते हैं, विद्वान लोग हैं, सुनते हैं कि देखें स्वामी जी क्या बोलते हैं। वो सुनते हैं परीक्षा लेने के लिए, तो इसलिए मेरे को जो है उस हिसाब से जो है बात करनी पड़ती है। हमने कई बार सुना सूर्य का उदाहरण कि सूर्य का जन्म नहीं होता, वो दिव्य है, ये चीज समझ में नहीं आती। सूरज है, ठीक है, लेकिन यहां तो कृष्ण माता के गर्भ में आए और देवकी के गर्भ की स्तुति की देवताओं ने। गर्भ स्तुति की है ना देवताओं ने। और गौड़ीय संप्रदाय बोलती है कृष्ण जो है, नंदनंदन कृष्ण यशोदा जी की कोख में आए, वहां तो जन्म हुआ, नाभि छेदन हुआ, सारा काम तो जो है मनुष्यों की तरह हुआ है। फिर दिव्यता क्या हो गई? फिर दिव्य कैसे हो गए? जो जन्म कर्म आपका दिव्य है तो फिर मनुष्यों की तरह आप कैसे आए?
फिर आप मनुष्यों की तरह अगर पेट में आए थे तभी तो पेट की स्तुति की, गर्भ स्तुति। गुरुजी कहते हैं अगर भगवान पेट से निकलते तो उस सुदर्शन चक्र से पेट काट जाता। भगवान शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडलधारी चतुर्भुज स्वरूप से देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए, शास्त्रों में क्या वर्णन है? उन्हें ऐसे लगा जैसे कि वायु का त्याग किया। सिर्फ इतना ही फील हुआ माता को कि उन्होंने वायु का त्याग किया। अब वायु के त्याग से भगवान तो नहीं आ सकते। यहां तो माता के गर्भ की स्तुति हुई है, प्रहलाद के हृदय की स्तुति हुई है, प्रहलाद के हृदय के लिए। प्रहलाद हृदयम, प्रहलाद आह्लाददायी ने, प्रहलाद के हृदय की स्तुति हुई है। प्रहलाद के मुख से भगवान का प्राकट्य हुआ है। हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो तो खंबे से आए ना, खंबे से नहीं आए। वहां बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान अपने भृत्य के वचन को सिद्ध करने के लिए, भगवान अपने भृत्य अपने दास के वचन को सिद्ध करने के लिए उनके वचनों से प्रकट हुए। नहीं तो खंबा तो पहले भी था, जीव तो पहले भी हैं। उसने पूछा खंबे में है? हाँ है। प्रहलाद को थप्पड़ नहीं मारा हिरण्यकश्यप ने कान के ऊपर, गया पागल है, मेरे को बनाता है, खंबे में भगवान होता है कोई? उसने नहीं माना। उसने माना इसने बोला तो है। उसने विश्वास करके प्रहलाद की बात को उस पर देख गुस्सा मार दिया। वहीं से भगवान प्रकट हो गए। दिव्यता का अर्थ ये होता है, भगवान के प्रकट होने के लिए कोई माता पिता के तरह मलमूत्र की जरूरत नहीं होती है। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। शालिग्राम से प्रकट हो गए राधा रमन जी, तो भगवान का प्रकट होना दिव्य है, इसे कहते हैं दिव्य। लेकिन यहां पे एक शब्द बोला है, ना विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, जिसका जन्म कर्म विद्यमान ही नहीं है। और हम लोग बोलते हैं भगवान जी का जन्म लीला नित्य है, भगवान की सारी लीला नित्य है। तो यहां बोलता विद्यते, विद्यमान ही नहीं है, ना विद्यते, है ही नहीं। अब उसको आप कैसे समझेंगे? आगे इतने से नहीं संतुष्ट हुआ, ना नाम रूप गुण दोष एवं, ना उनका नाम है, ना उनका रूप है, ना उनका गुण है, ना उनका दोष है। आप ध्यान देना, नाम अगर गुण हो तो क्या उसे नाम कहेंगे? नाम अगर क्वालिटी हो तो क्या वो नाम है? डॉक्टर एक उपाधि है, डॉक्टरी के बाद मिली, तो ये डॉक्टर क्या उस आदमी का नाम है? नहीं ना, क्वालिटी है ना। तो क्वालिटी नाम तो नहीं हो सकती। अच्छा, जो क्वालिटी है वो रूप तो नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर है, उसका रूप भी है डॉक्टर वाला। थोड़ा इसको समझना, थोड़ा सा मैं और विस्तार से समझा रहा हूं। ना नाम, उनका नाम नहीं है। अब हमारे यहां पे नाम है करोड़ी मल, उनके यहां रोकड़ा भी नहीं है, एक भी रुपया नहीं। नाम क्या है? कमलाक्ष, कमल के नेत्र, कमल जैसे नेत्र, और बेचारा काना है ना। मीनाक्षी, मछली की तरह आंखें, वो बेचारी जो है बहनी है, बहंगी है, टेढ़ी देखती है। तो अपने यहां पे जो नाम है
वो नाम वास्तविकता में नाम नहीं है। हमारे भी नाम नहीं है, क्योंकि नाम उसी का हो सकता है जिसकी क्वालिटी हो। भगवान के जितने नाम हैं, आप देखिए, एक भी नाम भगवान का नाम नहीं है। भगवान के नाम सारे गुण हैं, सारे। पिछली बार भी, पिछली से पिछली बार भी यही बात को मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। एक भी भगवान का नाम ले लीजिए, कोई भी नाम, वो नाम है ही नहीं, वो क्वालिटी है भगवान की। वो भगवान का क्या है? गुण है। अगर जो नाम है वो नाम के अनुरूप ही रूप हो तो उसे नाम कहेंगे या रूप कहेंगे? कमल लोचन, कमल नैन। नाम कमल नैन, और नैन कमल के पत्ते की तरह ही ऐसे मुड़े हुए हों, तिरछे हों। तो अब मुझे बताइए, ये नाम हुआ? कमल नैन नाम है क्या? ये है रूप है ना? क्या ये रूप, कमल नैन जो हमने कहा, क्या ये रूप है उनका? वास्तविकता में देखा जाए तो ये रूप का एक छोटा सा वर्णन है, और जो उनका नाम है, जो उनका रूप है, वैसे ही उनके गुण भी हैं। कमल नैन अगर बोला है तो कमल नैन में भंवरा बैठा हुआ, जो काला सा जो अंदर घूमता है ना, भंवरा, ये कभी इधर तो कभी उधर, कभी उस फूल का कभी इस फूल का रस चखने वाला, आंखें ठाकुर जी की। तो ये भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, ये सारे के सारे एक ही हैं। इनमें एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो उनसे अलग हो। इसलिए उनका नाम नहीं, नाम है ही नहीं, उनका रूप है ही नहीं, क्योंकि उनका रूप तो रूप नहीं है ना, क्योंकि वो नाम है। नाम है नहीं क्योंकि वो गुण है। बात समझ में आ रही? उनका जो रूप है वो रूप नहीं है, वो तो गुण है, और जो गुण है वो गुण तो है ही नहीं, वो तो नाम है। जो नाम है वो नाम तो है ही नहीं, क्योंकि वो गुण है। तो ये मिक्स है पूरी तरह। जैसे मैं अगर आपको बोलूं पानी का थैला, आप मानेंगे अपने आप को पानी का थैला? मिट्टी का ढेर मानेंगे? बोलो। अग्नि, आग मानेंगे? 5 तत्वों से तो बना हुआ शरीर है, लेकिन अब 5 तत्वों को अलग अलग करके अगर देखेंगे तो आपका शरीर आपको नजर नहीं आए। 5 तत्व मिले हुए हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के दोष भी हैं। दोष है भगवान का, कहते एक भगवान का बड़ा भयंकर दोष है। उसको भगवान कोशिश करी उन्होंने ठीक करने की, बेचारे कर नहीं पाए। है? कौन सा है दोष पता है? बोला है मैंने 1-2 बार, याद है? कुछ नहीं याद, सुना नहीं होगा। भगवान का एक दोष है, भगवान कोशिश करके ना, मतलब जी जान लगा के, स्वयं साक्षात प्रकट होके किसी का अहित करना चाहें, किसी का अमंगल करना चाहें, वो नहीं कर सकते। जोर लगा लें, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लें, सामने प्रकट होकर लड़ मर रहे हैं, चल आजा मार दूंगा। भगवान ने देखो ना, प्रहलाद जी को दुख देने वाले को एक बार दिल किया, चीर फाड़ के खा जाऊं इसको। हुआ क्या? कल्याण हो गया उसका। तो भगवान आकल्याण नहीं कर सकते, भगवान का सामर्थ्य नहीं है कि वो आकल्याण कर सकें। महान लेखक, कवि और भक्त प्रवर हुए सुदर्शन सिंह चक्र जी, उन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि मंगल भवन हैं, अमंगल हारी हैं, अमंगल कर नहीं सकते। ये चीज है भगवान की एक विशेषता है। तो इसलिए उनका ये दोष है कि वो दोष नहीं कर सकते। बात समझे? उनका नाम नहीं है, नाम उनका गुण है,
गुण गुण नहीं है, गुण उनका रूप है ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे मैं हड्डी मांस का पुतला होने पर भी मेरा शरीर, लेकिन मेरे को कोई मिट्टी नहीं कहता, मेरे को कोई आग नहीं कहता, मेरे को कोई जल नहीं कहता, ये सारा एक है, तब मैं मनुष्य हूं, है ना। ऐसे भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब एक तत्व है, ये अलग से नहीं है। कहते फिर यहां बोला क्यों? कहते अगली लाइन नहीं पढ़ी आपने, तथापि लोकप्यय संभवाय। तथापि कहते कुछ नहीं होने के बावजूद भी अपने आप को जो संभवाय, अपने आप को संभव करते हैं लोगों के सामने, अपने आप को लोगों के सामने संभव करते, जो असंभव है उनका नाम रूप गुण लीला समझना, वो लोगों के सामने अपने आप को संभव मतलब प्रकट करते हैं। कैसे? स्वमाया, अपनी कृपा से। तान्य अनुकालम मृच्छति, कैसे? शाश्वत, अनुकालम मतलब काल के अधीन नहीं, नित्य। ऋच्छति का मतलब स्वीकार करते हैं, अपने आप की नित्य लीला को जीवों के लिए इस लोक में संभव करते हैं देखने के लिए। जो नाम रूप गुण लीला नहीं दिखलाई देने वाली, नहीं समझ में आने वाली है, उसको भी वो क्या करते हैं? संभव कर देते हैं, दिखला देते हैं। जो नित्य है, शाश्वत है, क्या है? तान्य अनुकाल, अनुकालम मतलब दो अर्थ होते हैं, काल के अनुसार और होता है काल से परे, अनुकालम। मृच्छति कहते तस्मै नमः, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। परेशाय, जो परमेश्वर हैं, जो ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, अनंत शक्तिशाली भगवान है। तीनों तत्व वदंती तत्वविदस्तत्वं यद ज्ञानम अद्यम ब्रह्मेति प्रमाते भगवान इति शब्दते, यहां पे वो शब्द को लिया है। तस्मै नमः परेशाय, परेशाय परमात्माय, ब्रह्मणे ब्रह्म, अनंत शक्ति भगवान, भगवान, भग मतलब शक्ति, वान मतलब शक्तिवान। तो तीनों परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कहते हैं वो जो ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं, जो रूप नहीं है लेकिन अनंत रूप है। क्या शब्द है? रूपाय, अरूपाय, उर्रूपाय। रूप है और बहुत सारे रूप हैं, रूप नहीं है और बहुत सारे रूप है। इसका कहने का अभिप्राय है, मैं उन आश्चर्य कर्मणे को, उन आश्चर्य कर्म करने वाले को प्रणाम करता हूं। नमः आश्चर्य कर्मणे। मतलब यहां पे एक बात समझने वाली है। पहले बोल रहे हो रूप नहीं है, फिर बोल रहे हो बहुत सारे रूप हैं। उन दोनों बातों को लेना होगा। पहले बोल रहे हो ना कोई नाम है, ना कोई गुण है, ना कोई दोष है, फिर बोलते हो अनंत शक्ति है, आश्चर्य कर्म है। साधारण कर्म है नहीं, सारा आश्चर्य कर्म है। तो दोनों बातों को एक साथ जब जोड़ते हैं तो यही अर्थ निकलता है, न नाम रूप गुण दोष एव वा, ना हमारी तरह उनका जन्म है, ना हमारी तरह उनके कर्म हैं, ना वो कर्मों के अधीन हैं, ना ही उनका कोई साधारण नाम है हमारी तरह जो कि रूप के अनुसार नहीं है, ना ही उनका रूप है जो कि गुणों के अनुसार नहीं है। हमारा तो ऐसा ही है, जैसा नाम है वैसा रूप नहीं, जैसा रूप है वैसे गुण नहीं, जैसा गुण है वैसा दोष नहीं। मतलब सारे का सारा उल्टा सीधा है हमारा। तो इसलिए हमारा शरीर, अब देखिए ठाकुर जी जो प्रकट हुए हैं इस धरातल पे, उसके बाद में 14 वर्षों से ज्यादा उनकी उम्र कहीं भी प्रकट नहीं हुई। किशोर, नित्य किशोर, राम जी भी कृष्ण जी भी। 125 साल श्री कृष्ण रहे, हजारों साल श्री राम जी रहे। ऐसे कि ऐसे कोई उनका मूछ नहीं कटाई, दाढ़ी नहीं कटाई, शेविंग नहीं की उन्होंने।
किशोर, नित्य किशोर। ये है उनका आश्चर्य कर्मणि। आगे कहते हैं अवजा। इसमें एक और बात है, स्वामी महाराज जी ने लिखा है मूढ़ व्यक्ति जो है भगवान को समझ नहीं पाते। क्यों? अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। मैं मानुषी तनु को आश्रित करके आता हूं, इसलिए लोग मुझे मूढ़ लोग मुझे समझ नहीं पाते। मानुषी तनुम आश्रितम का अर्थ क्या है? इससे तो ये लगता है कि वो शून्य है, मनुष्य के बीच में प्रवेश करके आता है, इससे तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानुषी शब्द बोलने का मतलब है मनु, मनु श य, मनु श शतरूपा य जो। मनु और शतरूपा से जो पैदा हुआ, जो शरीर जन्म लिया, वो कैसा शरीर है? मनुष्य। लेकिन कैसा उसको माना गया? मनु शतरूपा के द्वारा हुआ, मल मूत्र के द्वारा पैदा हुआ शरीर, उसे मनुष्य शरीर कहते हैं। तो भगवान ने क्या वो शरीर धारण किया? मानुष्यम तनुम आश्रितम कहने का यही अभिप्राय है कि भगवान इस जगत में आके, जैसे ब्रह्मा ने मन से प्रकट कर दिया पुत्रों को, भगवान ने ऐसे नहीं किया। विवाह किया, जैसे एक आम आदमी रहता है वैसे आम आदमी की तरह उन्होंने संसार में बच्चों को जन्म दिया। ये है मानुष्यम तनुम आश्रितम। इसे देख करके मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाते। समझे नहीं? मैं हूं नहीं मनुष्य, मैं कार को आश्रय करके आया, मैं कार हूं नहीं। कार को आश्रय करके आया बोलने से मतलब कार नहीं हूं मैं। समझे नहीं? तो ऐसे ही मनुष्यम तनुम आश्रितम बोलने का मतलब मैं मनुष्य के तन को आश्रय करने के कारण लोग मुझे मनुष्य समझने की भूल करते हैं। वास्तविकता में मैं इससे हमेशा परे हूं। मूढ़ व्यक्ति नहीं समझते। संभवाम्य आत्ममायया, अपने आप को संभव करता हूं अपनी माया कृपा के द्वारा। मैं जीवों के सामने जो प्रकट होता हूं, कोई जीव मुझे देख नहीं सकता। एक तो आप लोगों का आत्मा अनुभव नहीं है, फिर भी मैं बतला रहा हूं। हम जो छोटे से जीव है ना, छोटे से, कितने छोटे आपको मालूम है? सुना है 1000 बार। जितने छोटे हैं, अगर उसका स्वयं का अनुभव अगर हो, जिस दिन होगा, जिस दिन आत्म दर्शन होगा, अनुभूति होगी, उस दिन आपको सूरज की लाइट फीकी लगेगी। मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? उस दिन सूरज का प्रकाश भी कमजोर लगेगा। इतना दिव्य प्रकाश है स्वयं का। आप कल्पना कीजिए, सारी आत्माओं का अगर प्रकाश होगा तो कैसा होगा? छोटी सी आत्मा का इतना दिव्य प्रकाश है, और सारी आत्माओं के कारण परमात्मा का दिव्य प्रकाश कैसा होगा? उन्हें कोई देख सकता है? तो वो ढक के आते हैं अपने प्रकाश को। किसके द्वारा? अपनी कृपा के द्वारा। और उस कृपा को ही जीव दर्शन करता है। बात समझ रहे हैं? उस कृपा को ही जीव देख पाता है, और वह कृपा ही भगवान का मानुष्य तन है। उसको आश्रित करके संभवाम्य आत्ममाया, ये अर्थ है। थोड़ा सा आज टफ रहा, इसको थोड़ा मैं समराइज कर देता हूं, नहीं तो बिल्कुल ऊपर से सब बातें निकल गई। मोटी मोटी बात, भगवान का नाम रूप गुण जो भी हैं, वो मनुष्यों की तरह उनका जन्म नहीं, कर्म नहीं, परंतु आते जब इस संसार में हैं तो ऐसे लगता है कि उनका जन्म हुआ, उन्होंने कर्म किए। ये देखने के चक्कर कारण जो है, मूढ़ लोग उन्हें समझ नहीं पाते कि वह अनंत शक्तिशाली है।
अपनी कृपा से, अपनी माया से वो हमें अपने आप को दिखलाते हैं, अन्यथा हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। अपनी माया से दिखलाते हैं। जैसे मैं अभी इसमें बोल रहा हूं, मेरे को करंट नहीं लग रहा है, मैं इसमें बोल रहा हूं, इसको पकड़ रहा हूं, मुझे करंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये ढकी हुई है। ऊर्जा तो एज इट इज है। जो करंट है, करंट तो करंट ही है, करंट तो डाइवर्ट नहीं हुआ, करंट तो कन्वर्ट नहीं हुआ, करंट तो करंट ही है, लेकिन वो ढका हुआ है, कवर्ड है। इसके कारण से ये संभव हो पा रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आप इससे सुन रहे हैं, मैं इसको पकड़ रहा हूं, मुझे करंट नहीं लग रहा। इसी प्रकार से भगवान से हम प्रेम करते हैं, भगवान को हम पकड़ते हैं, भगवान के साथ खेलते, खाते, दौड़ते, भागते हैं, इसलिए कि भगवान ने अपनी उस दिव्य ऊर्जा को कवर करके रखा है। जब अर्जुन नहीं समझ पाया, प्रभु आप तो मेरे मित्र हैं, आपका एक साथ ही तो हमारा जन्म बनम बड़े हुए हैं। हाँ, तू नहीं समझ रहा रे पगले, सारी सृष्टि मेरे अधीन है, मैं ही मालिक हूं, मैं ही करता बढ़ता है, सब बोला। कहते ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, थोड़ा दिखा दीजिए, आप जो बोल रहे हैं सही है लेकिन दिखा दो थोड़ा। तो भगवान कहते दिखाना थोड़ा ठीक है। ददामि दिव्यंते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम, मैं तेरे को अब मैं अपने से कवर हटा रहा हूं और तेरे पे कवर चढ़ा रहा हूं। दो चीजें हैं ना बात समझने वाली। दिव्य चक्षु जो हैं वो वास्तविकता में कवर हटाना होता है। दिव्य चक्षु का मतलब कवर हटाना, लेकिन अब कौन सा कवर चढ़ाना जिससे वो देख सके। इतनी लाइट को देखने के लिए तो कोई ना कोई स्पेशल आईज होनी चाहिए, नहीं तो फूट जाएगा। वो स्पेशल आईज हैं दिव्य आत्मनेत्र, आत्मा के नेत्रों को उन्मिलन किया, तो ये नेत्र जो हैं फिर कोई क्रिया नहीं कर रहे। और फिर वो जो देखता है, जो वर्णन करता है, उससे पता लगता है कि वो अनंत शक्ति कृपा करके अपनी माया अर्थात कृपा के द्वारा हमारे सामने प्रकट होते हैं। स्वमाया तान्य अनुकालम मृच्छति वंशा कल्पतरुष कृपा पतितानां पावनं वैष्णवभ्यो नमः। सप्तम याम साधन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंभ युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस ना जाए क्षण हैला युगसम वर्षार मेघ प्राये अश्रु वर्षे नयन गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन तुषानले पुड़े न जाए जीवन। ये एक ऐसी स्थिति है
जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें षष्ठ सिद्धि, छठी सिद्धि क्या है? प्रथम श्लोक का छठा पद कौन सा है? 7 है ना उसमें, सप्त सिद्धि है ना प्रथम श्लोक में। क्या है छठा? क्या है आखिरी से पहले वाला? हाँ? पदे पदे पूर्णामृत स्वादनम, उसका यह प्रकाश है, उसका यह विस्तार है। मतलब इसमें आप देखिए कि कीर्तन के अंदर शुरू में ऐसी दशा हो जाती है कि मैं कृष्णदास हूं, ऐसा भाव पूरी तरह भर जाता है, और उसमें जो है, उस भाव में भावित होकर के ऐसी स्थिति एक पैदा होती है कि भगवान का दास हूं, लेकिन भगवान मेरे से दूर क्यों? हे ब्रजवासी, मेरे को ठाकुर जी के दर्शन करा दो। ये भाव आता है ना इसके अंदर ही। तो स्थिति क्या है? दास भाव पूरी तरह जग चुका, दास भाव में प्रतिष्ठित हो गया। दास का मतलब उसमें सारे ही, शांत से लेकर के मधुर तक सारे ही दास हैं। ठीक है, वो जग गया। जगने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को अब जो है आप दर्शन कराइए ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों का संग, जहाँ साधु संग, जहाँ गुरु कृपा, जहाँ कुछ भी नाम के प्रकाश होने से भगवान का दर्शन होता है। विरह में भी आनंद है और मिलन में भी। पदे पदे, विरह पद और मिलन पद, पदे पदे पूर्णामृत स्वादनम, दोनों में ही पूर्णामृत है। ये है सप्तम याम कीर्तन षष्ठ सिद्धि। समझ आई?